बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कफन और जेब में पैसे डालकर मुर्दे को दफना दिया गया और फिर दफनाने के 10 रोज के बाद कब्र में क्या हुआ ये आप खुद देखकर शजदा रह जाएंगे। आज का वाकया निहायत दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, चलिए आगाज करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो का। दोस्तों, एक साहब कहते हैं कि मैं एक बार मजार पर गया और सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ। फातिहा के बाद जब लौटने लगा तो एक शख्स पर मेरी नजर पड़ी जो मशगूल दुआ था। मैं ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया। उस शख्स का बदन इंतहाई कमजोर था और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मेरे चौंक कर खड़े होने की वजह यह थी कि उसके गले में पानी का एक डोल लटका हुआ था जिसमें उसने अपने दोनों हाथ डुबो रखे थे। उसके चेहरे को बगौर देखा तो कुछ आशनाई महसूस हुई। मैं उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। जब उसने दुआ खत्म की तो मैंने उस शख्स को सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर मेरी तरफ बगौर देखा और मुझे पहचान लिया। लम्हे भर के लिए उसके सूखे हुए होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और फौरन खत्म हो गई। फिर हस्बे साबिक वो उदास हो गया। मैंने उससे गले में पानी का डोल लटकाने और उसमें दोनों हाथों को इसमें डुबोने का सबब दरियाफ्त किया। उस पर उसने एक आह भरी और कहने लगा, मेरी एक छोटी सी परच्यून की दुकान है। एक बार मेरे पास एक भिखारी ने दस्ते सवाल दराज किया। मैंने एक सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर दूसरे दिन आया और इसी तरह सिक्का लेकर चला गया। अब वो रोज रोज आने लगा। मैं भी कुछ न कुछ उसको देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर थोड़ी देर बैठ जाता और अपने दुख भरे अफसाने मुझे सुनाता था। उसकी दास्ताने गम निशान सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आया। यूं मुझे उससे काफी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना कायम हो गया। दिन गुजरते रहे। एक बार खिलाफ मामूल वो कई रोज तक ना आया। मुझे उसकी फिक्र हुई कि हो न हो वो बेचारा बीमार हो गया है, वरना इतने नागे तो उसने आज तक कभी नहीं किए। मैंने उसका मकान तो देखा नहीं था, अलबत्ता इतना जरूर मालूम था कि वो शहर के बाहर वीराने में एक झोपड़े में तन्हा रहता है। तो मैं तलाश करता हुआ बिलाखिर उसकी झोपड़ी तक पहुंच ही गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि हर तरफ पुराने चीथड़े बिखरे पड़े हैं। एक तरफ चंद टूटे फूटे बर्तन रखे हैं। अलगरस दरो दीवार गुर्बत और अफलास के अफसाने सुना रहे थे। एक तरफ टूटी हुई चारपाई पर वो फकीर लेटा करा रहा था। वो सख्त बीमार था। ऐसा लगता था कि अब जाबर ना हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखने पर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। बमुश्किल तमाम उसने लब खोले और मध्यम आवाज में बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा, वो क्या? कहने लगा, मैंने तुमको अपने दुख दर्द के जितने भी अफसाने सुनाए थे वो सब के सब मन घड़त थे और इसी तरह घड़ी हुई दास्तानें सुना सुनाकर मैं लोगों से भीख मांगता रहता हूँ। अब चूंकि बचने की बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए तुम्हारे सामने हकाइक का इंकशाफ किए देता हूँ। मैं मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ, शादी भी की, बच्चे भी हुए। मैं कामचोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से सख्त नफरत थी। इस बात पर अक्सर हमारी लड़ाई रहती थी। रफ्ता रफ्ता बच्चे जवान हुए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई थी। उनको बड़ी बड़ी मुलाजमतें मिल गई। अब वो भी मुझ पर खफा होने लगे। उनका इसरार था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बगैर मेहनत की आई हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार हमारा इख्तलाफ बढ़ता गया और मैंने अपने ही बीवी बच्चों को खैराबाद कहकर इस वीराने में झोपड़ी बांध ली। इतना कहने के बाद उसने चीथड़ों के एक ढेर की तरफ जो झोपड़ी के कोने में था इशारा करते हुए कहा कि यहां से चीथड़े हटाओ।
उसके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी, उनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। मैंने जो ही बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पूरी बोरी में नोटों की कड़ियां तह दर तह रखी हुई थी। ये एक अच्छी खासी रकम थी। अब वो भिखारी मुझे बड़ा पुरस्कार लग रहा था। कहने लगा, ये 4 बोरियां इसी तरह नोटों से भरी हुई हैं। मेरे भाई देखो, मैंने तुम पर एतमाद करके अपना सारा राज फाश कर दिया है। अब तुमको मेरी वसीयत पर अमल करना होगा, करोगे ना? मैंने हामी भर ली तो कहने लगा, देखो मैंने इस दौलत से बड़ा प्यार किया है, इसी की खातिर अपना भरा घर उजाड़ा, न कभी अच्छा खाया न उम्दा लिबास पहना, बस इसको देख देख कर खुश होता रहा। अब थोड़ा रुक कर कहा, जरा नोटों की चंद गड्डियां तो उठा कर लाओ कि इन्हें थोड़ा प्यार कर लो। मैंने बोरी में से चंद गड्डियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उन्हें ले लिया और अपने सीने पर रख दिया और बारी बारी चूमने लगा। हर एक गड्डी को चूमता और आंखों से लगाता जाता और कहता जाता कि मेरी वसीयत बड़ी खास वसीयत है और इसको तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। और वो ये है कि मेरी जिंदगी भर की पूंजी यानी 4 नोटों की बोरियों को तुम्हें किसी भी तरह मेरे साथ दफन करना होगा। और मैंने इसके लिए एक कफन भी सिलवाया है जिसमें जेबें हैं। तुम जितनी गड्डियां उन जेबों में आ सके उन जेबों में डाल देना और फिर मुझे दफनाना। ये अजीब वसीयत सुनकर मैं हैरान हुआ, लेकिन मैंने वादा कर लिया। वो इंतहाई हसरत के साथ नोटों को चूम रहा था कि अचानक उसके हलक से एक खौफनाक चीख निकली और फजा की पहनाइयों में गुम हो गई। मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। उसका नोटों वाला हाथ चारपाई के नीचे की तरफ लटक गया। नोट हाथ से गिर पड़े और सर दूसरी तरफ ढलक गया और उसकी जान निकल चुकी थी। मैंने जल्द ही अपने आप पर काबू पाया और उसके सीने वगैरह से और नीचे से नोट इकट्ठे करके उस बोरी में वापस डाल दिए। बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद करके 4 बोरियां हस्ब साबिक चीथड़ों में छुपा दी और फिर उसकी वसीयत पर अमल करते हुए उसे वही जेबों वाला कफन पहनाया और पैसे उन जेबों में डाल दिए। फिर चंद आदमियों को लेकर उसकी तकफीन की और किसी भी हीले से बड़ी सी कब्र खुदवाकर हस्बे वसीयत वो 4 बोरियां भी उसी के साथ दफन कर दी। अभी 10 ही दिन गुजरे थे कि मेरे दिल में लालच आ गई और मुझे अपनी नादानी पर रह रहकर अफसोस होने लगा। मैंने उस भिखारी की वसीयत पर अमल करके इतनी सारी रकम उसके साथ क्यों दफन कर दी? यकीनन मरने के बाद उसके माल ने उसे कोई नफा नहीं देना था। अगर मैं उस माल को रख लेता तो आज जरूर मालदार होता। मजीद शैतान ने मुझे मशवरे देने शुरू किए कि अब भी क्या गया है, वहां कब्र में अब भी वो दौलत सलामत है। मैंने किसी पर अभी तक ये राज जाहिर किया ही नहीं है। हीला करके मैंने तो बोरियां दफन की हैं, वो अब भी कब्र में मौजूद होंगी। शैतान के इस मशवरे ने मुझे कुछ ढारस पैदा की और मैंने अज़्म कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां जरूर हासिल करूंगा। अगली रात कुदाल वगैरह लेकर मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। अब मैं उस कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ सन्नाटा और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल किसी नामालूम खौफ के सबब जोर जोर से धड़क रहा था और मैं पसीने में शराबोर हो रहा था। आखिरकार सारी हिम्मत जमा करके मैंने उसकी कब्र पर कुदाल चला ही दी। 2-3 कुदाल चलाने के बाद मेरा खौफ तकरीबन जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें एक मुनासिब सा शिगाफ करने में कामयाब हो गया। अब हाथ अंदर बढ़ाने ही की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। खौफ और दहशत के सबब मेरा सारा वजूद थर थर कांपने लगा। तरह तरह के डरावने ख्यालात ने मुझ पर गलबा पाना शुरू किया। ज़मीर भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लौट चलो और माले हराम से अपनी आक़िबत को बर्बाद मत करो। लेकिन बिलाखिर हिर्सो मता गालिब आई और मालदार होने के सुनहरे ख्वाब ने एक बार फिर ढारस बंधाई कि अब थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मंजिल मुराद हाथ में है। दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया और मैंने अपने हाथ कब्र के शिगाफ में दाखिल कर दिए। मैं अभी टटोल ही रहा था कि मेरे दोनों हाथों में आग लग गई और कब्र से एकदम कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों को कुत्ते ने झपट्टा मारा है। दर्द से मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और कब्रिस्तान के सन्नाटे में गुम हो गई।
एकदम अपने हाथ कब्र से बाहर निकाले और सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। मेरे हाथ पूरी तरह झुलस चुके थे और मुझे सख्त जलन हो रही थी। मैंने खूब रो रो कर बारगाहे खुदाबंदी में तौबा की। मेरे हाथ की जलन न गई। अब तक बेशुमार डॉक्टरों और हकीमों से इलाज भी करवा चुका हूँ, लेकिन हाथ की जलन नहीं जाती। हाँ, हाथों को पानी में डुबोने से आराम मिलता है, इसीलिए हर वक्त अपना दायां हाथ पानी में रखता हूँ। उस शख्स की ये रिक्कत अंगेज दास्तान सुनकर मेरा दिल एकदम दुनिया से उचाट हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत हो गई और बेसाख्ता कुरान मजीद की ये आयत मुझे याद आ गई। कितना गाफिल कर रखा है माल की ज्यादा तलब ने, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि माल ने किस तरह तबाही मचाई। भिखारी अपने मामले में हराम को चुनते चुनते मर गया और उसका दोस्त इस माले हराम को हासिल करने गया तो मुसीबत में पड़ा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हराम माल और दौलत की लालच से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।